आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है संकरण क्या है, इससे क्या लाभ है। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि संकरण क्या होता है। ठीक है, संकरण दोस्तों इस क्रिया को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। नर व मादा युग्मकों को मिलाने की क्रिया। तो दोस्तों नर व मादा युग्मकों को हम किस रूप में मिलाएंगे? नर व मादा युग्मकों को हम लैंगिक रूप से मिलाएंगे। ठीक है, तो नर व मादा युग्मकों को अगर हम लैंगिक रूप से मिलाएंगे तो इस क्रिया को हम संकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संकरण के नाम से। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई दो पादप है। ठीक है, दो अलग अलग पादप है और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जीव की तो दो जीव हैं अलग अलग जाति के, या दो जीव अलग अलग जाति के, या दो जंतु अलग अलग जाति के। ठीक है, अगर इन दो जीव के अलग अलग जाति के अगर हम मादा तथा नर से क्रॉस करवाएंगे लैंगिक रूप से, किस रूप से? लैंगिक रूप से, तो इसमें क्या होगा कि नया जीव प्राप्त होगा। ठीक है, नया जीव प्राप्त होगा या नया जंतु प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि पादप की। ठीक है, तो इसमें दो पादप होंगे, दो अलग अलग पादप होंगे और इन दोनों पादप को हम अगर क्रॉस करवाएंगे तो एक नया पादप प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, यानी कि क्रॉस कराने की जो क्रिया होती है, नर व मादा युग्मकों के मिलाने की जो क्रिया होती है, इसे हम संकरण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि इस संकरण से कि हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जो नया जीव प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि नया पादप प्राप्त होगा इस संकरण की क्रिया से, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो इससे जो प्राप्त होने वाली संतान होती है उसे हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइब्रिड के नाम से। ठीक है, और हाइब्रिड को हम हिंदी भाषा में संकर के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जो प्राप्त होने वाली संतान होती है उसे हम संकर या हाइब्रिड कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो लाभ हम देख सकते हैं कि हम नया जीव प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि नई संतान प्राप्त करने में। ठीक है, नई संतान प्राप्त करने में। अब देखते हैं कि एक और लाभ यह हो सकता है कि हम इस प्रकार की प्रक्रिया से जो भी नई संतान प्राप्त कर रहे हैं वह उच्च किस्म की होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इससे जो नया पादप प्राप्त करेगा वह नया पादप उच्च किस्म का होगा। तो नया पादप या नए पौधे उच्च किस्म के होंगे या नया पादप उच्च किस्म का होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर यह क्रिया हम जंतु में कराते हैं तो हमें क्या होगा कि नया जंतु प्राप्त होगा, उच्च किस्म का नया जंतु हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम देखें कि जंतुओं के बारे में, तो अगर हम किसी नॉर्मल गाय से किसी विदेशी सांड से अगर क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो संतान प्राप्त होगी उससे हम अधिक दूध प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अधिक दूध प्राप्त करने में, तथा इसके अतिरिक्त और क्या लिख सकते हैं हम? आर्थिक लाभ में, यानी कि हमारे जो भी आर्थिक लाभ होते हैं उन आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ में। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों इससे जो भी नई संतान उत्पन्न होती है वह अधिक स्वस्थ रहती हैं, यानी कि अधिक तंदुरुस्त रहती हैं, अधिक स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, तो यह हमें लाभ हो सकते हैं। ठीक है, और इन जातियों को भी लाभ होता है क्योंकि यह इनसे जो संतान हम प्राप्त करते हैं वह अधिक स्वस्थ होती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।